नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। अभी आज देखोगे निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास गिरा है। तो ठीक है, किस तरीके से प्लानिंग रहेगा इसको समझते हैं हम आज की वीडियो में। अभी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करो। देखो 3-4 दिन की निफ्टी की कैंडल्स देखो किस तरीके की बना रहा है। ठीक है, पहले काइंड ऑफ इवनिंग ये बनाया, इन्वर्टेड हैमर इसको बोलते हैं, या हैंगिंग मैन भी आप बोल सकते हो। उसके बाद दोबारा हैंगिंग मैन बनाया, फिर डोजी। मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स निफ्टी में नहीं बना। आज का जो कैंडल देखोगे कंपैरेटिवली 4-5 दिन के हिसाब से अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बना है डाउन साइड की तरफ। ये ध्यान रखना। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखा जाके चेकआउट कर सकता है। ये जो लेवल है गाइस बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जिस लेवल पे निफ्टी ने क्लोज दिया है 24,460-450 के आसपास का जो लेवल है। ठीक है, उसके बाद जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है ये लेवल, जो कि आपका है 24,350 के आसपास का। तो ये जो दो लेवल है ये ब्रेक नहीं होने चाहिए डाउन साइड की तरफ। अगर ये ब्रेक होते हैं तो हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है, शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है गाइज, ये जो रेंज बनाया था पूरा आप निफ्टी में देख रहे हो, ये फेल्ड हो जाएगा। तो ब्रेकआउट फेल्ड का सिनेरियो बन जाएगा और बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे जा सकता है। तो इसीलिए एज अ ट्रेडर हमें दोनों सिनेरियो के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। तो अभी एज ऑफ नाउ देखिए सपोर्ट जोन पे है, मे भी हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले भी जाए। वो डिपेंड करेगा मार्केट ओपनिंग किस तरीके से होता है और कैसे मोमेंटम बिल्ड होता है। हम उस हिसाब से ही अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे जिस हिसाब से भी मार्केट चाहेगा। तो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 घंटे में देखोगे सिंपल सा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था जिन लोगों को याद है, जो लेवल देखो अभी ये जो मार्क किया है, आप देखो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। 1 घंटे में अगर आप नोटिस करोगे ये गाइज ये स्विंग था मेजर, उसी स्विंग के पास में मार्केट ने जाके होल्ड किया है। तो कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट जोन है। इसको आप अपने इस तरीके से लेवल को मार्क करके रखना अपने चार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो अब जो क्या है, कल की जो ओपनिंग रहेगा, कल की ओपनिंग मैटर करेगा किस तरीके से कल की ओपनिंग होती है। अगर कल की ओपनिंग फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऊपर अपसाइड देखने को मिले। बट अगर फ्लैट ओपन होते ही नीचे जाने लगेगा तो जो पहला टारगेट रहेगा 24,340 के आसपास रहेगा। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है इसको आप अपने चार्ट्स में मार्क करके रख सकते हो। इशू कहाँ पे हुआ है, अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम उसके लिए। अब 15 मिनट्स में देखो कितना तगड़ा पैटर्न फॉर्मेशन गाइस चल रहा था, जिसको मैं भी नज़र में रखा हुआ था। बट हुआ क्या, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वो पैटर्न का जो टारगेट और जो चीज़ें थी वो एक ही कैंडल ने आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया। तो रिस्क रिवॉर्ड जो था वो अच्छा नहीं रहा। उसके बाद देखोगे मार्केट ने कोई बहुत खास मोमेंटम नहीं किया। पहले ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई, उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आया और पूरा दिन गाइस रेंज में रहा है, कोई मोमेंटम नहीं किया जोन के पास में। तो ये एक ट्रेड अच्छा था। ये जो ट्रेंड लाइन वाला जो आप देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़िया था ये वाला। बट हाथ नहीं लगा, कोई इश्यू नहीं है। कल का मार्केट डिपेंड करेगा फ्लैट ओपन होता है किस तरीके से होता है। अगर फ्लैट ओपन होगा हाई ब्रेक करेगा स्विंग का, क्योंकि देखो यह बारकोड पैटर्न बन गया है, एक रेंज बनाया है। और रेंज भी कोई छोटी रेंज नहीं है, काफ़ी अच्छी रेंज बनाई है इसने। ये रेंज इसको आप मार्क करके रखना, इसका ब्रेकआउट देगा तो हम एक अपसाइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए गाइस। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अभी चलो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं किस तरीके से प्लानिंग रहेगा। अभी बैंक निफ्टी देखो, अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में देखो ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है। सिंपल है, आपके सामने है, आप खुद समझ सकते हो ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ से मेजर स्विंग था, ब्रेकआउट रिटेस्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट, बार बार सेम लेवल पे गाइस बैंक निफ्टी आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट देना है तो उसको सीधा स्ट्रेट ऊपर निकलना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है इस लेवल पे। बहुत ज़्यादा रुकेगा तो ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो मैंने लेवल मार्क करा है इसको अपने चार्ट्स में मार्क करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस हम लोगों के लिए ये दो लेवल। अगर बैंक निफ्टी के नीचे जाता है तो ब्रेकआउट फेलियर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर इसके ऊपर रहता है बैंक निफ्टी, सपोज करो फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ से, एक जो खतरनाक जो गड़बड़ मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है डाउन साइड की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ रिट्रेस कर सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, ये लो ब्रेक करता है 57,347 वाला, तो मार्केट और नीचे जाएगा थोड़ा बहुत। अगर मान लो फ्लैट ओपन होके इसी जोन में एक रेंज बनाता है और रेंज बना के ब्रेकआउट दे, कोई हैमर फॉर्मेशन, देखो अभी एज ऑफ नाउ देखो ये दो स्विंग है हमारे पास। डाउन साइड का स्विंग स्विंग हमने मार्क कर दिया, अप साइड का स्विंग ये हो गया। तो मार्केट इस रेंज में है। तो जब तक ये रेंज के बाहर ना निकले ना अप साइड या डाउन साइड में, तब तक बहुत ज़्यादा बड़े मोमेंटम प्लान नहीं कर सकते हम।
इंटरडे में स्कैल्प कर सकते हो आप 1 मिनट में, 5 मिनट में, बट जो एक ट्रेंड की बात करें हम या थोड़ा अच्छे पॉइंट्स की बात करें वो तभी आएंगे जब ये दोनों लेवल में से कोई एक लेवल ब्रेकआउट होगा। तो ये ध्यान रखना, इस हिसाब से अपनी ट्रेड्स को प्लान करना गाइस। आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।